हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हिंदी के 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखना है जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। हम बहुत ही कम समय में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, तो इससे कौन सा विशेषण बनेगा? मानवीकरण, मानवता या मानवीय या फिर मनुष्य। तो मानव शब्द से विशेषण जो है वह क्या बनेगा? मानवीय बनेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? तो उत्कर्ष का विशेषण जो है वह उत्कृष्ट होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, तो आदर शब्द से आदरणीय, आदरपूर्ण, आदरकारी या इनमें से कोई नहीं। तो आदर शब्द का विशेषण जो है आदरणीय हो जाएगा। आदरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदरणीय हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। संस्कृति का विशेषण होगा, तो संस्कृति का विशेषण जो है सांस्कृतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक हो जाएगा। तो सांस्कृतिक कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु शब्द का विशेषण क्या है? इसमें हमने हिंदी से संबंधित सारे टॉपिक्स लिए हुए हैं। अभी आपका विशेषण चल रहा है, आगे और भी टॉपिक्स आते रहेंगे, तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच करें। पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशुत्व, पशुपति या फिर पशुता या फिर पाश्विक। तो पशु शब्द का विशेषण जो है वह पाश्विक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाश्विक हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें से विशेषण आपको देखना है कौन सा है। बेकारी, वृक्ष, फुफेरा या फिर सौंदर्य। तो फुफेरा जो शब्द है वह आपका विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो बैरी जो है वह प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अच्छा है वह अभी आ जाए, यह स्थान बहुत अच्छा है, तुमने अच्छा किया जो आ गए, या फिर अच्छा तुम घर जाओ। तो इसमें अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में कहाँ हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? अब दूसरा टॉपिक कौन सा स्टार्ट हो रहा है? इसमें क्रिया स्टार्ट हो रहा है। इससे संबंधित आइए क्वेश्चन देखते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है क्रिया विशेषण, कारक, धातु या इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न क्रियाओं में ए कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? मिमियाना, झुठलाना, हिनहिनाना या फिर फड़फड़ाना। तो इसमें से अनुकरणात्मक जो है वह नहीं है, झुठलाना। क्या है? झुठलाना। झुठलाने में सिर्फ अनुकरण मतलब दोबारा नहीं बोला जाता, लेकिन मिमियाना में दोबारा, हिनहिनाना, फड़फड़ाना इन सब में अनुकरण होता है, यानी दोबारा से जो है इसको किया जाता है। इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? आइए देखते हैं। घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है, लड़की जाती है, राम आता है। तो राम आता है बिल्कुल सही है, लड़की जाती है यह भी सही है, घोड़ा दौड़ता है यह भी सही है, लेकिन हाथी सोती है यही क्रिया आपकी लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। इसलिए इसका आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि हाथी सोती नहीं, हाथी जो है वह सोता है। क्या करता है? हाथी सोता है। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं?
तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है क्रिया, संज्ञा, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम। तो काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत या फिर पूर्व भूत। तो मैं खाना खा चुका हूं मतलब पूर्ण हो चुका है, यानी पूर्व भूत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? कल वह आने वाले थे, मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूं, उसने फल खा लिए थे, अचानक बिजली कौंध उठी। तो जो वर्तमान काल में है वह मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूं, यानी वर्तमान में पढ़ रहा हूं, इस समय पढ़ा जा रहा है, इसलिए यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? असमापिका, सकर्मक, अकर्मक और समापिका। तो जो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो उड़ रही का मतलब अकर्मक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? भूतकाल में है, उसने पुस्तक पढ़ी होगी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी या उसने पुस्तक पढ़ी थी। तो भूतकाल में जो है उसने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैं बालक को जगवाता हूं, राम पत्र लिखता है, इसमें सकर्मक हो जाएगा। गेहूं पिस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो अकर्मक क्रिया किसमें है? गेहूं पिस रहा है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, रमेश में समाचार पत्र पढ़ा, वह कलकत्ता जाता है, सीता बाजार जाती होगी, वर्षा हो रही थी। तो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है वह कलकत्ता जाता है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है, श्याम भात खाता है या फिर ज्योति रोती है। तो निम्न में से अकर्मक क्रिया जो हो जाएगा वह ज्योति रोती है, क्योंकि रोना जो है वह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्न में विकारी शब्द कौन सा है? अब तीसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, विकारी शब्द। इसमें से क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें से विकारी शब्द आपको देखना है कौन सा है? क्रिया विशेषण संबंध बोधक विस्मयाद बोधक, तत्सम तत्भव देशज विदेशज, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो जो विकारी शब्द हैं वह संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अविकारी शब्द होता है, तो अविकारी शब्द कौन सा होता है? सर्वनाम, अवयव, संज्ञा या विशेषण। तो अविकारी शब्द जो है वह अवयव होते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? नीला, धीरे धीरे, सूर्योदय या फिर विगत। तो जो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे, यह क्या है आपका? तो यह आपका क्रिया विशेषण है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अवयव के कितने भेद हैं? तो अवयव के 4 भेद हैं। कितने? 4 भेद हैं, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? आइए वह वाक्य देखते हैं। रमेश तेज धावक है, वह काला कुत्ता है, वह धीरे से बोलता है, सत्यवाड़ी सुंदर होती है। तो किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वह धीरे से बोलता है, यानी अभी हमने बताया है क्रिया विशेषण धीरे धीरे, तो इसमें कौन सा शब्द आ रहा है? धीरे आ रहा है, तो इसलिए यह धीरे बोलता है, इसमें क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है, तो इसका राइट आंसर वृहत्तम हो जाएगा, बृहत का बृहत्तम हो जाएगा। नेक्स्ट है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है, ऑप्शन है घनिष्ठतर, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम, घनिष्ठतम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह घनिष्ठतर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, संबंध कारक का चिन्ह है रा रे री में पर के लिए
या से। तो संबंध कारक का चिन्ह जो है रारे री हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में विकारी शब्द कौन सा है? परंतु, यथा, लड़का, आज। तो लड़का जो है वह विकारी शब्द है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? निश्चित संख्यावाचक, 20 लोग थे मतलब बहुत ज़्यादा है, तो इसमें परिमाणवाचक नहीं होगा, अनिश्चित संख्यावाचक सही है, क्योंकि सभा में 20 लोग थे मतलब कोई संख्या नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक है, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत या फिर सामान्य वर्तमान। तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? पहला, बुद्धिमान, मीठा या तेज। तो क्रिया विशेषण जो है वह तेज आपका क्रिया विशेषण है। अगर धीरे होता तो वह भी आपका क्रिया विशेषण ही होता, इसलिए ऑप्शन डी में तेज दिया हुआ है, इसलिए आपका सही आंसर तेज हो जाएगा। अगला है, देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है, यानी जयचंदों में जयचंद क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा या जातिवाचक हो जाएगा। तो जयचंद जो है वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है। अब कारक से संबंधित सारे प्रश्न आ रहे हैं, आप लोग इसको देखिए। अपादान, संप्रदान, कर्म या फिर कर्ण। तो गरीबों को वस्त्र दो, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? इसमें कर्म कारक हो जाएगा। अगला है, तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित शब्द का भेद है। तो रेखांकित कौन सा है? क्या। इसमें कौन सा भेद है? सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो क्या जैसे आता है तो इसमें आपका कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह छुपा होता है। तो जैसे ही क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाएगा कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे शब्द आते हैं तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। तो लीटर रेखांकित में विशेषण है, तो इसमें कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लीटर जो शब्द होता है वह संख्यावाची नहीं होता है। परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण? तो नहीं, इसमें जो लीटर होता है वह परिमाणवाचक विशेषण होता है। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है। तो बूंद बूंद कैसा है? क्रिया है, क्रिया विशेषण है या फिर सर्वनाम है या फिर विशेषण है। तो बूंद बूंद जो शब्द दिया हुआ है यह रेखांकित है, इसको हम क्रिया विशेषण कहेंगे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्वयाकर्मक या फिर आकर्मक। तो सुमित सो रहा है, तो सोने में क्या होता है? अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? अब देखिए, 5वां टॉपिक चल रहा है आपका वाच्य। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 8, 3। तो वाच्य जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, अवयव कितने प्रकार के होते हैं? तो अवयव 4 प्रकार के होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।